जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की डेट आप लोगों के बहुत नज़दीक है। तो उसी को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए रोज़ डेली लेके आते रहेंगे ताकि जीएस आपकी मजबूत हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करेंगे। स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, लाइक भी जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इस स्पेशल जीके की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? ऑप्शन सी, 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन सी, नॉर्वे इसका राइट आंसर है। क्या होगा? नॉर्वे इसका राइट आंसर है। नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो वो कौन है? बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। कहाँ होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाए हैं। ये वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाए रहिए, हो सकता है संभवतः कोई ना क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सास बहु मंदिर जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उदयपुर। उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, 1959 इसका राइट आंसर है। राज्य पूछा जाए तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोना, चांदी, तांबा? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा पाया जाता है? लोहा। ऑप्शन बी, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा लोहा। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, मनुष्य के खून में लोहा
धातु पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन डी मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर है। तो भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 शादियां की? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपूरथला इसका राइट आंसर है। क्या होगा? कपूरथला इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। क्या होगा? ऑप्शन बी भारत। रॉयल इनफील्ड जो है वो भारत देश की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर चीनी का कटोरा जिसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। भारतीय तीनों सेनाओं का तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भगवान गणेश की फोटो जो है वो कहाँ छपती है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? जकार्ता। कौन सी है? जकार्ता। पर एक करंट का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल नोट करिए कि इंडोनेशिया की एक नई राजधानी बन रही है। नई राजधानी बन रही है इंडोनेशिया की, तो वो कौन सी है? नुसंतारा। नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी बन रही है। करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है किस देश में है? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। बिल्कुल नोट करेंगे, इसका राइट आंसर है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी कहाँ पर है? तो वो है ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो ब्राज़ील जो है वो कहाँ पर है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। याद रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 22 हड्डियां मानव खोपड़ी में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है, उस पर कौन सी आकृति बनी होती है? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्य की आकृति जो है वो
भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पर बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेतक। क्या होगा, ऑप्शन सी चेतक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। कहाँ पे है, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। चार मीनार कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चार मीनार दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे है, हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वीवो किस देश की कंपनी है। वीवो जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी चीन इसका राइट आंसर होगा। वीवो किस देश की कंपनी है, तो वो चीन की कंपनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की पिंक सिटी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा भारत की सिलिकॉन वैली क्या है, ऑप्शन सी बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं हैं दोस्तों। तो कितनी भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वो 22 भाषाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम का मतलब 10वें गुरु। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, 10वें और अंतिम गुरु कौन है, तो बिल्कुल याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के अंतिम व सिखों के 10वें गुरु हैं, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ऑप्शन बी बेंगलुरु में। कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन बी बेंगलुरु में। अगर स्थापना की बात करें तो इसरो की जो स्थापना थी वो कब हुई, 1969, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 1969 याद रखेंगे। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है बेंगलोर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सबसे पुरानी श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो सीमांत गांधी नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसे कहा जाता है सीमांत गांधी, तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई,
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945। क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की, तो क्या नाम है उनका? प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट स्पेशल जीके 30 क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट था। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, हम रोज़ डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जीके के प्रैक्टिस सेट आप लोगों तक लाते रहेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, लाइक और हाँ दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।